प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने शाम के समय में डेली ब्रेड में आराधना स्तुति कराने के लिए, प्रभु को महिमा चढ़ाने के लिए इकट्ठा करा है। ज़रूर हम इस समय दूर हैं, एक साथ नहीं बैठे हैं, भवन में नहीं हैं, लेकिन जहाँ कहीं है उसका आत्मा हमारे जीवन में हमारे साथ में विद्यमान है। वो हमारे मध्य में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। उसका वचन कहता है जहाँ भी 2 या 3 जन उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में वो आ जाता है। तो प्रियो, आज हमारे घरों में परमेश्वर है, उसका आत्मा इस आराधना स्तुति के दौरान हमारे जीवन में कार्य करे, छुटकारे की सामर्थ कार्य करे। ऐसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आराधना स्तुति चढ़ाने में और सारी बातों में परमेश्वर हमारी अगुवाई करे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। सिस्टर ग्रेसी प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते कि आपने हमें अब तक संभाला। खुदावन, हमें प्रभु जी मृत्यु से बचाया प्रभु, और एक और जीवन दिया जिसमें प्रभु हम तुझे धन्यवाद दे सके। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी हमारे जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, पर तू हमें संभालता है प्रभु जी। और एक और दिन को दे करके प्रभु जी आप हमारे ऊपर उपकारों को करते से हम आपको धन्यवाद देते खुदा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते प्रभु जी, इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं कि तू इस जगह पे ठहर जा। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कब्जा ले खुदावन। जब हमारी टीम प्रभु आराधना को कराती है प्रभु, सुनने वाले कान आशीषित होने बन जाए प्रभु जी। सुनने वाले कान प्रभु जी छुटकारा को पाने बन जाए खुदावन। जितने लोग प्रभु जी स्तुति आराधना को प्रभु जी इस समय लाइव देखते हैं खुदावन, मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी उनके जीवन में काम होने बन जाए प्रभु जी। उनके जीवन में नए कामों को कर प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु जी तू अद्भुत कामों का प्रकट कर प्रभु जी। तू इस बात को सिद्ध कर प्रभु कि तू हमारे साथ आज भी इस खड़ा हुआ है प्रभु जी। आज भी तू हमें संभाल रहा है प्रभु जी। खुदावन, हम तुझसे प्रार्थना करते खुदा, तेरी सामर्थ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते खुदावन, क्योंकि प्रभु तू है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु। जब प्रभु हम प्रभु निर्बल होते प्रभु, तेरी सामर्थ हम में होकर के सिद्ध होती है खुदावन। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं खुदा, आज की शाम में प्रभु अद्भुत कामों को प्रकट कर प्रभु जी। एक एक घरों में प्रभु जी जब लोग बैठे हुए हैं प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए तैयार है प्रभु जी, आराधना करने के लिए तैयार है प्रभु, तो तेरा अभिषेक प्रभु जी इनके ऊपर उंडेला जाए प्रभु जी। या आत्मा से भर कर तेरी स्तुति आराधना करे प्रभु जी। इनके बंधन यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। श्राप यीशु के नाम से जाने बन जाए। बीमारी यीशु के नाम से इनको छोड़ के जाए प्रभु जी। इनके जीवन में प्रभु जी आनंद और आनंद होने बन जाए खुदावन। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु जी इस समय प्रभु जब हम आराधना कराते हैं, आपका अभिषेक हमारे ऊपर हो प्रभु जी। हम तेरे अभिषेक से भर जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु। आपके दास जब वचन की मनादी करते हैं खुदावन, आपके दास के मुख से प्रभु जी अभिषेक बहे प्रभु जी। प्रभु तेरी आत्मा उनसे होकर के लोगों में बात करने बन जाए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। मीटिंग के बीच में होने वाली सारी बाधाओं को यीशु के नाम से खंडित करते हैं खुदावन। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं प्रभु जी। हर एक बातों में हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु की आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। वो सर्वशक्तिमान है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका, यीशु आए
में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। गाइए, पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने, पल भर में, ओ पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला। ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। ओ तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, हाँ सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, ओ तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। गीता लेखक बहुत सुंदरता से लिखता है कि तू कहाँ होगा, ऐ विश्वासी तू कहाँ पे होगा। ये हमें विचार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। सच में सब चीजें खत्म हो जाएगी, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, सब चीजों का खात्मा होने वाला है और यीशु आने वाला है। क्या हम उसके आगमन के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने आप को सुसज्जित कर रहे हैं उस यीशु के अनुसार, उसकी वचनों के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार? हमें सोचने की जरूरत है और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है प्रियो। आइए अपनी आंखों को बंद करके उस प्रभु के सम्मुख चलें जो सर्वशक्तिमान है, उसकी आराधना में खो जाएं। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे मंदिर में, यही है मेरी अभिलाषा। देखूं तेरी महिमा, यही है मेरी, यही है मेरी आशा, रह पाऊं तेरे
मंदिर में। यही है मेरी अभिलाषा, आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है। आराधना तेरी हो, आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। मैं योग्य नहीं आऊं तेरे पास, मुझको तू कर दे प्रभु सा। ओ तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप। तेरे क्रूस के पावन लहू से धुल जाए मेरे सब पाप, धुल जाए मेरे सब पाप। आराधना तेरी हो, हाथों को उठा के प्रभु की आराधना करें। आदर महिमा स्तुति धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, सामर्थ और सर्व अधिकार यीशु तेरा, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है, प्रभु तेरा है, यीशु तेरा है। प्रभु तेरा है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव तेरा है प्रभु, सारा अधिकार तेरा है यीशु। हम धन्यवाद देते हैं तेरी पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति के लिए प्रभु। हमसे बोलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ तेरे नियंत्रण में देते हैं। आइए प्रभु के दास के द्वारा उसके जीवित कलाम को सुने। प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं, उस वचन को अपने जीवन में रिसीव करें, ताकि वो वचन हमें और पवित्रता की तरफ, सिद्धता की तरफ दौड़ने के लिए प्रेरित करता जाए, और हम और कुशलता के साथ उसके नजदीकी में उससे लिपट के दौड़ सकें। आइए वचन को सुनें। जय मसीह की। मैं आशा और विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आप में से हर एक के साथ में बना हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, ये उसका अनुग्रह ही है, ये उसके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, हमारे परिवार पर है, कि हम आज भी जीवितों के बीच में पाए जाते हैं। जहाँ चारों तरफ महामारी है, उसके सब के मध्य में भी प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है कि हम जीवित बचे रहें। हाँ, थोड़े बहुत हम में से सब लोग बीमार हुए होंगे, बहुत से लोग जो है कोरोना से ग्रसित भी हुए होंगे, परंतु यदि आप जीवित हैं तो इस बात को जान लीजिए कि प्रभु का अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुआ है। हालेलुया। मुझे याद आता है निर्गमन उसका 33 अध्याय उसके 17 पद में, यहाँ पर मूसा जो है परमेश्वर से बात कर रहा है। निर्गमन उसका 33 अध्याय और उसका 17 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है।
यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मूसा जो है परमेश्वर से कह रहा है, यदि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर ना हो तो हमें यहाँ से आगे जाने की अनुमति ना दे। यदि तू अगुवाई नहीं कर रहा है या हमारे साथ किसी को भेज नहीं रहा है, तेरी उपस्थिति नहीं जा रही है, तो हमें यहाँ से जाने की आज्ञा अनुमति ना दे। परंतु हम लोग देखते हैं परमेश्वर 17 पद में कहता है, मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। हाँ मेरे प्रियो, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस संदेश का शीर्षक है अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि। अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि। मेरे प्रियो, अलौकिकता और उसमें अनुग्रह जुड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि हमें प्राप्त होनी जरूरी है। पर हम लोग बहुत सी बार सुनते हैं अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह के बारे में हम लोग बहुत सी बार सुनते हैं। व्हाट इज द डिवाइन फेवर? यह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि क्या है? अलौकिक कृपा की दृष्टि वह है जो परमेश्वर अपने लोगों पर उंडेलता है। यह उसकी आशीषों का भाग है जो वह हमें यूं ही मुफ्त में देता है, एक गिफ्ट के रूप में हमें देता है। न केवल वो, परंतु वह साथ ही साथ हमें बताता है कि हम कैसे उसकी अलौकिकता के उस कृपा दृष्टि में बने रह करके अपने जीवन को जी सकते हैं। यह किसी खास काम के लिए, किसी खास व्यक्ति को या समूह में लोगों को दिया जाता है। यह दिया जाता है कि कुछ खास काम उसके द्वारा किए जाएं। उसमें जो है प्रभाव शामिल है, उसमें शामिल है कि लोग जो है, वे लोग जो है उस हाईली फेवर को प्राप्त करें, उस हाईली अनुग्रह को प्राप्त करें। न केवल परमेश्वर के द्वारा परंतु मनुष्यों के द्वारा भी कुछ चीजों को पूरा करने के लिए ये जो है कुछ ऐसे अवसर को उपलब्ध कराता है जिसमें व्यक्ति जो है सामान्य से अलौकिकता में बदल जाता है। अर्थात वो सामान्य परिस्थिति में तो बना हुआ है, परंतु वो चीजें जो है सामान्य रूप से नहीं होने वाली चीजें उसके लिए जो है होने लगती हैं। कुछ अजीब सा, अद्भुत सा नजारा हो जाता है। यह है अलौकिक कृपा दृष्टि। मेरे प्रियो, हम लोग पढ़ते हैं रोमियो उसके 2 अध्याय उसके 11 पद में, वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, अर्थात परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। जानिए, परमेश्वर ने यह जो अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि है यह सबके लिए रख रखी है। हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर को जानता है, उसे मानता है, उसे प्रेम करता है, उसकी उपस्थिति में बना रहता है, उसकी उपस्थिति में चलता और फिरता है, उन सब के लिए उसके अलौकिकता की अनुग्रह दृष्टि है। प्रेरितों के काम और उसके 10वें अध्याय उसके 34 पद में हम लोग को पढ़ने को मिलता है, तब पतरस ने मुंह खोलकर कहा, अब मुझे निश्चय है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में से जो उससे डरता है और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को जो है बिल्कुल साफ साफ तौर पर परमेश्वर ने रख दिया है। उसकी अलौकिकता की कृपा दृष्टि, अनुग्रह की कृपा दृष्टि हर एक मसीहों के लिए है, आपके लिए है और मेरे लिए है। इसके लिए हमें जो है बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु हम लोग को जानना जरूरी है कि हमें उससे लिपटे रहना जरूरी है। भजन संहिता उसका 34 अध्याय और वहां पे इस प्रकार से लिखा 8वें पद में, परख कर देखो कि यह वह कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि हम उसकी शरण ले, हम उसे चख करके देखें कि कैसा वह भला परमेश्वर है। यदि आज तक आपने उसके अनुग्रह की कृपा दृष्टि को नहीं पाया है तो आप जो है उससे लिपट जाइए, उसे पकड़ लीजिए, उसे थाम लीजिए, उससे प्रेम करना शुरू करिए, उसकी बातें मानना शुरू करिए, उसके अनुसार से जीवन को जीना शुरू करिए और आप पाएंगे कि परमेश्वर अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि को आप पर उंडेल रहा है। यह वरदान है, यह मुफ्त में एक आशीष है जो मुफ्त में हम में से प्रत्येक के लिए है। मैं आपका ध्यान जो है एक उदाहरण की ओर लेके जाना चाहता हूं, नहेमिया की ओर। और यह किरदार नहेमिया जो है एक सामान्य व्यक्ति है, एक राजा का जो पिलाने हारा है। इससे पहले कि राजा जो है, जरूरी था कि नहेमिया उन सब चीजों को चखे कि उसमें कोई जहर तो नहीं है, क्या यह बिल्कुल जो है राजा को सर्व किए जाने के बराबर योग्य है। और हम पाते हैं
कि परमेश्वर के उस काम को करने के लिए जब नहेमिया उसके पहले अध्याय और उसके पहले और दूसरे अध्याय में हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। हम लोग देखते हैं बाबुल के उस बंधुआई में, वहां पर जब नहेमिया को पता चलता है कि यरूशलेम का क्या हाल है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जला दिए गए हैं, तो वह बैठ करके रोने लगता है उस हाल पर। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वह जो है बाबुल की बंधुआई में है और बाबुल के राजा के पास में जा रहा है और बाबुल के राजा के पास में जाकर के वहां पर अब इस बात को रख रहा है। पहला अध्याय नहमिया उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थनाओं पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का पियाऊ था। यहां पर हम लोग देखते हैं कि नहमिया परमेश्वर से विनती कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है और कह रहा है कि प्रभु मुझ पर दया कर ताकि राजा की कृपा दृष्टि मुझ पर हो सके। यहां पर हम लोग देखते हैं नहमिया जो है परमेश्वर की कृपा दृष्टि को, परमेश्वर के अनुग्रह को राजा के द्वारा देखने की बात कह रहा है। और कुछ दिनों बाद जब नहमिया वापस महल में जाता है राजा के सामने, तो वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, नहमिया उसका दूसरा अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 8 पद, वहां लिखा हुआ है, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसने सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। तब राजा ने, जिसके पास रानी भी बैठी थी, मुझसे पूछा, तू कितने दिन तक यात्रा में रहेगा और कब लौटेगा? सो राजा मुझे भेजने को प्रसन्न हुआ और मैंने उसके लिए एक समय नियुक्त किया। फिर मैंने राजा से कहा, यदि राजा को भाए तो महानद के पार के अधिपतियों के लिए इस आशय की चिट्ठियां मुझे दी जाएं कि जब तक मैं यहूदा को ना पहुंचूं तब तक वे मुझे अपने देश में से होकर जाने दें। और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए ताकि वह मुझे भवन में से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहर पहना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि नहमिया राजा से, अर्थक्षेत्र राजा से यह जाग करके कह रहा है कि मुझे अपने नगर यरूशलेम में जाना है, मुझे तूने जो दीवार गिराई है उसे वापस बनाना है, जो नगर के फाटक तूने जला दिए उससे वापस ठीक करना है, मुझे अपना घर वापस से ठीक करना है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझे, इस वर्ष के साथ में, इस वचन के साथ में, जहां पर वह जो है इस बात की मांग कर रहा है और कह रहा है कि यदि तुझे भाई, बाबर इस बात को कह रहा है, पर साथ ही साथ जो है वह उन बातों को भी रख रहा है जो वह विनती कर रहा है, जो वह मांग कर रहा है। और आप देखिए, जब राजा लोग पहले के समय में चढ़ाई करते थे तो वे चढ़ाई के बाद में उस पूरी जगह को जला दिया करते थे, उस नगर को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया करते थे। और यह उस बात की निशानी होता था कि इस नगर पे चढ़ाई की गई है, इस नगर को जो है आग लगा दिया गया है, इस नगर को ढा दिया गया है। और जब तक वह राजा जिंदा हुआ करता था और जब तक वह नगर उसके हाथ में हुआ करता था, वह देश उसके वश में हुआ करता था, वह नगर दोबारा कभी बसते नहीं पाता था। पर नहमिया यहां पर इस बात की मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है कि मैं उस नगर को जाऊं, वहां की शहरपनाह को बनाऊं, वहां के दरवाजे को बनाऊं, वहां के अपने कब्र को बनाऊं, वहां पे जो उसके पूर्वजों की कब्र उसको ठीक करूं और साथ ही साथ अपने रहने के लिए मकान भी बनाऊं।
मेरे प्रियो, इस बात को जानिए, ये एक तरह की ऐसी मांग है जिसकी वजह से जो है नेहेमिया बड़े संकट में पड़ सकता था। उसे कैद हो सकता था या उसे जो है जान से मारा जा सकता था, क्योंकि वह उस नगर को फिर से बसाने की बात कर रहा है, फिर से ठीक करने की बात कर रहा है, जो अर्थक्षेत्र राजा ने जो है पूरी तरह से उछाड़ दिया था, जिसे जो है खत्म कर दिया गया था, जिसे नाश कर दिया गया था। अब उसे बसाया नहीं जा सकता था, अब उसकी दीवारों को ठीक नहीं किया जा सकता था। पर यहीं पर तो हम परमेश्वर के उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि को देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि बहुत मायने रखती है। और जब इस प्रकार से नेहेमिया ने राजा अर्थक्षेत्र से बातें की, क्या हुआ यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। राजा अर्थक्षेत्र जो है उसने उसकी विनती को सुन लिया, मान लिया। और लिखा हुआ 8वें पद में इस प्रकार से, 8वें पद के आखिरी भाग में, मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। That's called divine favor of God। ये है परमेश्वर की कृपा दृष्टि, अनुग्रह की कृपा दृष्टि, जिसकी वजह से जो है हम जो चीजें नहीं होने वाली थी, जो चीजें असंभव थी, जो चीजें नामुमकिन थी, वह भी उसके लिए होने लगी। पर यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि यहाँ पर नेहेमिया अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है। यहां पर नेहेमिया परमेश्वर के उस नगर के बारे में सोच रहा है जहां परमेश्वर एक समय वास करता था, उस पवित्र मंदिर में बसता था। यहां पे नेहेमिया उस जगह के लिए मांग कर रहा है, उन लोगों के लिए मांग कर रहा है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जिनका नगर उजाड़ पड़ा हुआ है। यहां पर नेहेमिया उस शहर पनाह को रिस्टोर करने की बात कर रहा है जो तोड़ दिया गया है, उस दरवाजे को बनाने की मांग कर रहा है जिसे जला दिया गया है। मेरे प्रियो, अगर आपके पास में भी ऐसी मंशा है, ऐसी इच्छा है कि परमेश्वर के लिए कुछ करें, कि परमेश्वर के नाम के लिए कुछ करें, कि परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करें, तो परमेश्वर जरूर आपको अपने अनुग्रह की कृपा दृष्टि से भरेगा। और जब आप परमेश्वर के उस अनुग्रह की कृपा दृष्टि में होकर के जब राजाओं के सामने खड़े होंगे, जब मंत्रियों के सामने खड़े होंगे, जब कलेक्टर्स के सामने खड़े होंगे, तो परमेश्वर का अनुग्रह उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा आपको मिलेगा। पर मंशा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए होना चाहिए। बहुत सी बार हम अपने स्वार्थ में इतने ज्यादा भर जाते हैं कि हम परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, परमेश्वर के बारे में भूल जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के बारे में भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? अभी अभी हमने नेहेमिया के जीवन से सुना। नेहेमिया परमेश्वर की कृपा दृष्टि की वजह से, उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि की वजह से, न केवल राजा अर्थक्षेत्र की तमाम उन बातों को जो उसने उसके सामने रखा था प्राप्त किया, पूरा फेवर प्राप्त किया। आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। आइए परमेश्वर के राज्य में उसके काम को करना शुरू करें, परमेश्वर के नाम के लिए काम को करना शुरू करें और परमेश्वर से मांगे कि उसके अलौकिक कृपा दृष्टि हम पर होने पाए, उसके अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर होने पाए। उन तमाम लोग जो अधिकारी के रूप में हैं, उनसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मिलने पाए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जानिए कि परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि आप पर और मुझ पर है। पर यदि हम चाहते हैं कि उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि को पाएं, तो उसके लिए जरूरी है हम उससे लिपटे रहें, उसके नाम के लिए, उसके राज्य के लिए और उसके महिमा के लिए करना शुरू करें। निर्णय लें, कहें कि हाँ प्रभु, मैं तेरे नाम के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं तेरे महिमा के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे तेरे अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो,
कि आपको परमेश्वर के वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी कि आप उस काम को कर सकें। एक सही अपॉइंटेड टाइम में वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। एक सही कार्य के लिए, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के लिए, एक योजनाबद्ध रूप से उस उद्देश्यपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए उसके अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ बढ़ाएगा, आपके प्रभाव को बढ़ाएगा और आप पाएंगे कि आप इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं। सामान्य परिस्थिति में आप अद्भुत रूप से काम करने वाले हो जाएंगे। आपका इन्फ्लुएंस अद्भुत रूप से फैलेगा और बढ़ेगा। जहां लोग आपको जानते नहीं थे, अचानक से जान लेंगे। परंतु ध्यान रखिए, वहां पर तोबिया भी है, वहां सम्बलत भी है जो आपका ठट्ठा उड़ाने के लिए तैयार बैठा है। वहां पे वे लोग भी हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए हैं। परंतु आप जान लीजिए, आपको परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की दृष्टि, कृपा दृष्टि प्राप्त हुई है। इसीलिए आप सम्बलत और तोबिया की चिंता ना करें। वे ठट्ठे में उड़ाते हैं, आपको उड़ाने दें, पर आप इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर के अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हुई है। इसीलिए आप उस अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसमें उत्साही रूप से बढ़ते जाएं, परमेश्वर को थाम ले, उससे लिपट जाएं और आप पाएंगे कि आप अद्भुत रूप से अपने प्रभाव में बढ़ते जा रहे हैं। आप प्रभावशाली होते जाएंगे। यहोशू उसका पहला अध्याय और उसके 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे प्रिय, बहुत सी बार हम प्रभावशाली बनना चाहते हैं, बहुत सी बार हम सफल होना चाहते हैं, परंतु आप जान लीजिए, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि, वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि हमें मिलनी चाहिए। तभी हम सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। और ये तभी होगा प्रियो, जब हम उसके वचन को मानते रहेंगे, इस वचन को थामे रहेंगे, इसके अनुसार से जीवन को व्यतीत करेंगे, इसके अनुसार से बढ़ेंगे। आइए निर्णय लें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उससे लिप्टे रहेंगे, परमेश्वर से और प्रेम करेंगे, इस वचन को मानने की चौकसी करेंगे, इसके अनुसार सब चीज करेंगे, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने से हम सफल भी होंगे और प्रभावशाली भी होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह की कृपा दृष्टि को आज आप प्राप्त करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ तेरे चरणों के करीब आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू पिता परमेश्वर समय दर समय हमें सिखाते जाता है, बताते जाता है कि हमें तेरे अनुग्रह के प्रभु जी कृपा दृष्टि की जरूरत है। प्रभु जी, हम बहुत सी बार चाहते तो हैं कि जहां हम काम करते हैं, जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, हमारे काम के कार्य के स्थल पर प्रभु जी हमारे पद में उन्नति हो, पदोन्नति हो, हम अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभावशाली ठहरे, हम अपने मित्रों के बीच में, अपने परिवार में प्रभु जी, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में प्रभावशाली ठहरे, सफल ठहरे, इस संसार में रहते हुए सफल जिंदगी को जी सकें। परंतु प्रभु, हम चाहते हैं और मानते हैं प्रभु जी कि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि के बिना यह संभव नहीं है। इसलिए हम चाहते खुदान बा प्रभु जी कि तेरी वह अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि जो मूसा के साथ में थी, तेरे वह अनुग्रह की अलौकिक अनुग्रह की कृपा दृष्टि जो खुदान बा पिता परमेश्वर नहम्याह के साथ में थी, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर वह राजा अर्थक्षेत्र के पिता परमेश्वर कृपा दृष्टि को प्राप्त कर पाया खुदाम बा प्रभु। और वह पिता परमेश्वर नहम्याह ने उस शहर पनाह को 52 दिनों में बना दिया प्रभु जी। वो फाटक जो जले हुए थे प्रभु जी, उसे बना दिया खुदाम बा प्रभु जी। एक हाथ में पिता परमेश्वर तलवार और एक हाथ में खुदाम बा मिस्त्री का औजार प्रभु जी, उसके द्वारा पिता परमेश्वर तूने अद्भुत काम किया प्रभु। हम चाहते पिता परमेश्वर होने दे, सहायता करके हमारे जीवनों में भी ऐसे अद्भुत काम होने पाए प्रभु। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं बहुत सी बार ओ तोबिया और सम्बलत प्रभु जी हमारी हंसी उड़ाते हैं, हमारे ठट्ठे उड़ाते हैं प्रभु, हमें नीचा दिखाते हैं, परंतु हम विनती और प्रार्थना करते हैं, अगर तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर हुई है तो हम सफल होंगे, हम सफल होंगे प्रभु जी। हम विनती और प्रार्थना करते हैं,
वह विचार तू हमें दे खुदावंद प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर तेरी सफलता में लेकर के जाता है। सहायता करके हम तुझसे लिप्टे रहने पाए, तेरे वचन को मानते रहने पाए प्रभु जी, और खुदावंद इसी के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए, तुझसे प्रेम करने पाए प्रभु जी, ताकि तेरे अनुग्रह की कृपा दृष्टि हम पर बने रहने पाए। हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेनातों में प्रभु जी, ओ हमारे समाज में खुदावंद प्रभु जी, तो हमें सफल कर और हमें प्रभावशाली बना। तेरे अनुग्रह को मांगते हैं, प्रत्येक के संग और साथ हो, कि ये दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे। हम सब बोलें आमीन। प्रिय लोगों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। मेरे अजीजों, यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, और प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में आप हमें और इस सेवकाई को उठाए रखें, ताकि हम प्रतिदिन डेली ब्रेड आपके लिए लेकर के आ सकें। और यदि आप किसी भी प्रकार के आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल्स स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।